then God is living in our heart. That is the greatness of Krishna's preachings. This is one thing that we are to be proud of. The materialistic pleasure, there is no end to it. Everybody was telling, this Apple phone owner is the biggest successful man in the world. But he knows himself. He has simply said, people are thinking that I have lived very happily. But what I felt at the last moment of my life, he said that I should have lived rather running and running and running. If you are very much worried about the materialistic pleasure, there is no end to it. You have to run. You will never get the satisfaction. You will fall down one day. You have to walk, then you have to walk. You have to run, you have to run. You have to take rest, you have to take rest. That is what is living. Without thinking about living, we are running behind money. There is no end to it. There is only one end, that is end of the life. For that, can we become lazy and sitting at home? No. My father used to tell me only one thing: as long as you eat, you must do some work. That you should never eat by sitting at home. Okay, I have enough and my pension is so much, my bank deposit and interest. महाराष्ट्र के महामहिम राधा कृष्णन साहब यहाँ पर आए। हजारों की संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले गणमान्य लोगों का हमने यहाँ पर सत्कार किया, सम्मान किया। महामहिम राज्यपाल जी ने गीता का जो उपदेश है, संदेश है, वो लोगों को देने का काम किया। और अमेरिका जैसे देश के अटॉर्नी जनरल भी इस कार्यक्रम में आए थे और बहुत हिम्मत के साथ में उन्होंने अमेरिका और भारत में आने वाले दिनों में काम करते हुए सामान्य लोगों के जीवन में कैसा हम बदलाव ला सकते हैं, उसके लिए काम करने के लिए उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि यही सच्चा उपदेश गीता में दिया है, जिसको हम सबको आने वाले दिनों में देश के कोने कोने तक पहुंचाने की आवश्यकता है। एक मुद्दा और आपने उठाया, 21 साल तक लड़कियों की शादी। जी हाँ, इसके लिए पत्र भी लिखने वाले हैं आप? नहीं, मैंने पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल मूव किया था। 21 साल बच्चियों का शादी का उम्र का हमने करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने उसको बिल के रूप में पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। कमेटी में वो बिल इन दिनों में डिस्कशन में है। अन्य पार्टी के लोग जो है उसको पास होकर पार्लियामेंट में आने देते नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्रपोजल था वो अभी वर्तमान में जो कानून है, बच्चियों का शादी का उम्र 18 है। माँ बाप के सम्मति से अगर शादी होती है तो 18 साल में ही करो। अगर माँ बाप के इजाज़त के बगैर शादी होती है तो उसका उम्र 21 साल करना चाहिए। ऐसा वो कानून मैंने प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई कारण से विपक्ष के लोग उसको मान्यता नहीं देते हैं। और जो मैंने सुना है कि वह गुजरात में सरकार ने रिजोल्यूशन पास किया है कि अगर किसी को लव मैरिज करना है तो लड़की के माँ बाप से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा अच्छा पहल है, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे पूरे गीता को हम पूरे देश भर में आने वाले दिनों में सिखाने के लिए जो प्रयास करते हैं, मैं चाहूँगा कि सभी राज्य के लोगों ने इस प्रकार का रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, अपने अपने राज्यों में कानून बनाना चाहिए, ताकि बच्चियों की जो शादी है उनके माता पिता के मर्जी से ही हो। बड़े लोग थे इसलिए मैं उस शब्द का उपयोग नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण भगवान ने मेरे मन में कहा कि गोपाल ये बोलो करके, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चियों को पैदा करते हैं, पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं और फिर उसको कोई भी उठा के ले जाता है। तो मेरे मन में ये बात है, किसी का बाप का माल है कि कोई भी उठा के ले जाता है, ये नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में माँ बाप की आपको सम्मति लेनी ही पड़ेगी। इस प्रकार का एक कानून, इस प्रकार का एक व्यवस्था में बदलाव हम आने वाले दिनों में करने का प्रयास करेंगे।